चलेगा तो लड़कियां कैसे जाएंगी, बच्चे कैसे जाएंगे बड़े होकर। सुरक्षा के वहां पर बड़ी कमी है। आपने जो सवाल उठाया है, मैं 11 साल प्रिंसिपल रहा हूं, एक दूसरे तरह के इंस्टीट्यूट का रहा हूं, और मैंने इस तरह की समस्याओं को देखा है। मैं जानता हूं उनके क्या समाधान संभव है। इस तरह की बातों पर सरकारी तंत्र कोई ध्यान देता ही नहीं है, और उसी कारण जो सारी समस्या दिल्ली की है वो इसी वजह से है कि सरकारी तंत्र इस बात से प्रसन्न हो जाता है कि हमारे यहाँ एनरोलमेंट 2% बढ़ गया या रिजल्ट 1% बढ़ गया। ये प्रगति का लक्षण नहीं है, ये तो आंकड़ों की बातें हैं और इसका बहुत सीमित महत्व है। तो हल क्या होगा? उसका हल केवल एक है, हल केवल एक है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को माने। हर स्कूल में जो मॉनिटरिंग कमेटी हो या पेरेंट टीचर एसोसिएशन हो, उसको कुछ अधिकार मिले कि वो सुझाव दे तो उस पर सरकार जब अमल करे। जैसे अगर स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो ये दिल्ली सरकार या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस तरह की शिकायत अगर पेरेंट्स से आती है तो तुरंत उस पर अमल होना चाहिए, 24 घंटे 48 घंटे में होना चाहिए। अगर आप शिक्षा को सीरियसली नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से समाज में इस तरह का विघटन बढ़ेगा, लोगों का आक्रोश बढ़ेगा। जो बात हम लोगों ने अभी नहीं इस बहस में आई है कि जो कुछ हो रहा है पब्लिक स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में जो खाई बढ़ रही है, उससे एक जन आक्रोश भी पैदा। बिल्कुल सर, ये बात ये सच है और ये बड़े मायने की बात है। एक बात मैं यहाँ शेयर करूंगा, राजपूत जी 10th स्कूल की बात कर रहे हैं। अभी 10th स्कूल को लेकर 200 बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत लिखी और उसके ऊपर एक 3 मेंबर लॉयर्स कमेटी, जिसका मैं भी सदस्य हूं, उसको बनी। और हम लोगों ने स्कूलों में जब विजिट किया और लेग पुलिंग करी जब एमसीडी की, तो एक स्कूल यहां तक हो गया कि प्रिंसिपल साहब ने, एमसीडी के स्कूल ने, अपना टेंट में जो बच्चे बैठते थे उनको अपना रूम दे दिया और खुद कॉरिडोर में बैठ के वो अपना दफ्तर चलाते हैं। लेकिन एक बात है अग्रवाल साहब, ये बात जब आप प्राइवेट स्कूल को बोलते हैं तो आप उनका लगभग कॉलर पकड़ने लगते हैं, बड़ी सख्ती के साथ बोलते हैं। लेकिन जब ये बात आप सरकारी खेमे में बोलते हैं तो वो जो आंच है वो कहीं मध्यम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन मीडिया सरकारी स्कूलों के मुद्दों को नहीं उठाती है। जब प्राइवेट स्कूल के ऊपर, चलिए अब तो वो रोटी वाली बात हो गई कि कौन खाएगा रोटी। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि इनका कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल की बात मीडिया नहीं उठाती है। हम इसी मुद्दे पे यहीं से फिर बात शुरू करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज जनपद में बात दाखिले की दिक्कत को लेकर। ब्रेक पे जाने से पहले जिस पॉइंट पे हम रुके थे वो ये था कि गवर्नमेंट स्कूल की बात मीडिया क्यों नहीं उठाती है। मेरा सीधा सा जवाब है इसका कि सवाल यह है कि आप आगे क्यों नहीं चलते। आप मीडिया का इंतजार करते हैं कि मीडिया आएगी तब हम अपनी बात उठाएंगे। अरे नहीं, मैं इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं हूं। सवाल इस बात का है कि नर्सरी एडमिशन को लेकर सरकार अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलती है, और अगर वो खोलती है, और इसके साथ ही मेरा एक सवाल आप लोगों से भी है कि आरडब्ल्यूए का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होता, सोसाइटी का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होता है बेहतर बनाने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल के लिए खासतौर से टीचर्स आगे क्यों नहीं आते, खासतौर से वो लोग जो रहते हैं उस पेरिफेरी में 3 किलोमीटर की, वो आगे क्यों नहीं बढ़ते। अग्रवाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल की खासतौर से बात हो रही थी, जहां आपने कहा जीएस राजपूत साहब ने कि गवर्नमेंट अपने दरवाजे खोले नर्सरी एडमिशन के लिए, तो बेहतर हो सकती है। देखिए, हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि जो सारी प्रॉब्लम प्राइवेट स्कूल वाली आई है, ये सारी गवर्नमेंट स्कूल के डिटेरियोरेशन से आई है और उसका इलाज भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है जी। अगर हमारे देश के सारे गवर्नमेंट स्कूल केंद्रीय विद्यालय के लेवल पे कर दें तो मैं समझता हूं 48 आवर्स में 50% हमारे पेरेंट्स जो अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना, निकाल के डाल दें। आपके पास बेस्ट टीचर्स हैं, आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सर कहां कमी है, क्यों कमी है, ये मैं जानना चाहता हूं जीएस राजपूत साहब। देखिए, कमी है वर्क कल्चर की, कार्य संस्कृति की कमी है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूं। सर जवाबदेही पब्लिक की तरफ नहीं बनाई जा सकती है, पब्लिक सवाल नहीं पूछ सकती है, आरडब्ल्यूए की कमेटी बने और वो पूछे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जापान में लोगों से पूछा कि जापान की इतनी प्रगति कैसे हुई। जापान तो सबसे ज्यादा ध्वस्त हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को सबसे पहले 2 बातें बताते हैं। पहली कि अपनी कार्य संस्कृति को यूं लाओ कि अगर 8 बजे कहीं तुम्हें ड्यूटी पे जाना है तो वहां 7:50 पर पहुंचो। और उन्होंने कहा कि जापान की उन्नति करने का एक कारण यह है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। सरकारी दफ्तर अगर इस तरह से चलने लगे तो उसका असर नीचे फिल्टर डाउन करेगा, स्कूलों पर आएगा। सरकार के जो शिक्षा विभाग के दफ्तर हैं वे कैसे काम करते हैं, जहां अध्यापक को सम्मान नहीं मिलता उसका अपमान होता है।
फिर वो आकर के आक्रोश में आकर के अपने स्कूल में अपने ढंग की संस्कृत बना लेता है। वो ये भी जानता है कि सरकारी तंत्र में उसके खिलाफ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती, उसका कुछ नुकसान नहीं हो सकता, उसका जो कहते हैं ना कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा नहीं होता। इन सारे कारणों से सरकारी स्कूलों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जैसा आपने बताया, डिटोरिएशन ही होता जा रहा है और यही एकमात्र तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। मैं सॉरी, देखिए इसके पीछे बहुत से कारण है और एक सबसे बड़ा कारण आज 9 फरवरी से लेकर के 26 या 28 फरवरी तक मैं सब लोग जो सामने बैठे हैं सबसे निवेदन करती हूँ, पूरे भारतवर्ष में आप जहां भी हो, किसी भी सरकारी स्कूल में जाइएगा, आपको हो सकता है 10 में से 1 अध्यापक मिले, आधा मिले, 1.5 मिले, ना मिले। मैं आधा 1.5 इसलिए कह रही हूँ कि अपनी जगह किसी को बिठा जाते हैं, वो आधा हुआ। तो ये क्या हो रहा है, सेंसस हो रही है। 1 महीना सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी ऐसा नहीं है, इसका पहले से ट्रेनिंग होती है, इसका बाद में बहुत लंबा काम होता है और ये साल में कई बार कई कारणों से किया जाता है। सबको पता है कि वहां जो बच्चा आता है वो किसी बहुत बड़े संभ्रांत IAS, किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, किसी एजुकेशनिस्ट का नहीं है। कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे कि स्कूलों से अध्यापक को इतने दिन कैसे निकाला जा सकता है। एक सवाल उठाना चाहते हैं आप? जी, मैं आप करेंगे। हाँ। नमस्कार। हाँ। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो पब्लिक स्कूल बेसिकली उसमें जो एडमिशन दे रहे हैं उसमें पॉइंट सिस्टम आ गया। हाँ। वो देते हैं कि अगर बच्चे के पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, वो डॉक्टर हैं, जज हैं या इंजीनियर हैं, तब तो बच्चे को एडमिशन देंगे, वरना नहीं देंगे। उसमें उसके पॉइंट्स कट जाते हैं। क्या बच्चे की काबिलियत पे बच्चे मतलब स्कूल चलना है या पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं उस पे स्कूल चलना है? यही तो पूरी बात पच्ची थी जिसको लेकर कि हमें लगता 6 साल बीत गए। यही एक सवाल था जिसको लेकर बार बार लोग आए और इसी लेकर बार बार बैठे। हम एक बार हम आपसे कह रहे हैं कि मैं फिर लौटूंगा इसी मुद्दे पर, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आता हूं और फिर इसी बात को उठाएंगे। आप देखते रहिए जनपद। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। ब्रेक में आपकी मलिक साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरा सवाल यह है कि जो 25% EWS की वजह से बच्चों को दाखिला नहीं मिला, उनका क्या होगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित तौर से सरकारी स्कूलों के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन नर्सरी के ना होने की वजह से बहुत सारी बातें आएंगी। सवाल इस बात का है, जैसा कि RS राजपूत साहब कह रहे थे, अच्छी एजुकेशन जो है वो ज्यादा बेहतर है। अच्छे स्कूल के चक्कर में आप मत पड़ें, क्योंकि बहुत अच्छे स्कूल में जरूरी नहीं कि बहुत अच्छी एजुकेशन हो। यकीनन आप अपने पर विश्वास रखें, बिल्कुल इस बात के लिए परेशान ना हो कि मेरे बच्चे का फलां स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया तो क्या होगा। एक सवाल मुझे लेना है, मैं आपसे लेना चाहता हूं। जी नमस्कार। मेरे को प्रिंसिपल मैडम से सिर्फ एक छोटा सवाल पूछना है। जो उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि जो झूठा सर्टिफिकेट SDM का देते हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं कि ऐसे स्कूल जिसमें 95% सीट्स EWS की अवेलेबल हैं और उसके बाद भी वो सीट्स उनको नहीं दी जाती, तो क्या प्रिंसिपल और स्कूल के अगेंस्ट FIR नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ये बहुत अच्छा सवाल है जी। मेरे पास स्कूल का RTI के अंडर कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल का जिसमें 300 सीट्स में से 285 सीट्स अवेलेबल है, बट दे आर नॉट गिविंग द सीट्स। वी स्पोक विद डिप्टी डायरेक्टर, वी स्पोक विद एजुकेशन ऑफिसर, वी स्पोक विद स्कूल। उसके बदले में उन्होंने हमारे बच्चों का नाम काट दिया। We went to DCPCR but no action was taken. अच्छा, मैं इसमें कुछ कहना चाहूँगी। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, किसी स्कूल का नाम नहीं, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि कोई भी स्कूल जो एक स्क्रूपलस गुड स्कूल है, दे विल नॉट, वो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। कल हमारे स्कूल में बाकायदा डायरेक्टरेट से ऑफिसर आए और हम लोग का EWS का कंप्लीट लॉटरी सिस्टम के हिसाब से पूरा डब्बा रखा गया। बच्चों ने, उन्होंने खुद आके नंबर निकाले और आराम से सब चले गए और पूरी की पूरी 68 सीट्स गई। कोई उसमें नहीं। मैं बिल्कुल एकदम अंतिम। बट मैं एक बात जरूर इसके मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग अगर आज एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है एजुकेशन से, और क्यों नहीं हम लोग प्राइवेट स्कूल देख रहे हैं या पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। हर स्कूल अच्छा हो सकता है, बट विल चाहिए, चाह चाहिए, रहा तो है। सवाल मैं जानता हूं, लेकिन बिल्कुल अंतिम क्षण पे मैं जानना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, खासतौर से जिनका लंबा तजुर्बा रहा है एजुकेशन की फील्ड में, मैं उनके पास जा रहा हूं और फिर एक बात जानना चाहता हूं। सर,
1 तारीख को लिस्ट आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का इसमें एडमिशन अगर नहीं होगा, निराश होंगे, परेशान होंगे। तजुर्बा क्या कहता है एक एजुकेशनिस्ट के नाते? आप बहुत छोटे में जाना चाहता हूं आपसे और आपसे छोटे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू करने के लिए ईमानदारी का तकाजा ये है कि जितने भी बच्चों को नर्सरी एजुकेशन दिल्ली में चाहिए उसकी व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करे। जिस दिन ये हो जाएगा और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करें, दोनों की जिम्मेदारी है। कॉन्करेंट लिस्ट में ये प्रश्न आता है और हर बच्चे के लिए नर्सरी एजुकेशन देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं है, लीगल जिम्मेदारी भी है। लीगल और नैतिक जिम्मेदारी दोनों, यानी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। मैम आपका देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, आपको सर मैं आपको बोल दूंगा, कोई इसमें और बात हो नहीं सकती है। सरकार को अपने विद्यालयों को बेहतर करना पड़ेगा, उनके समकक्ष लाना होगा। कैसे करेंगे? मांगे भी पब्लिक से, अगर नहीं कर सकते खुद तो। जी, आपको अपने स्कूल को बेहतर करना होगा। आपका हाईकोर्ट की इंटरवेंशन के बाद उनको डायरेक्शंस गई हैं दिल्ली सरकार को और कि आप भी अपने यहाँ जो है प्री प्राइमरी खोलिए, और उसके बाद काफी सारे स्कूलों में सरकार ने खोला भी है। लेकिन जनता को जो है ना अपना राइट लेने के लिए मुझे लगता है संघर्ष करना पड़ेगा। जी, जनता को अपने राइट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हम जानते हैं यहाँ पे यही एकमात्र रास्ता रह जाता, लेकिन हमें उम्मीद है आप सब इस मुद्दे पर एक बार फिर जुटेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन आज सिर्फ इतना ही। देखते रहिए दिल्ली आज तक।